मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बड़ा ख़ास मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस बार की जो शरद पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा भी वैसी ही शरद पूर्णिमा पड़ रही जैसी 1946 में पड़ी थी, जो एक रक्त रंजित पूर्णिमा का इस पूर्णिमा को नाम दिया था। ब्लड मून उस समय भी पड़ा था और ब्लड मून इस समय भी पड़ा है। इनके ग्रहों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो वही स्थिति आएगी। 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा पड़ी थी और उससे पहले दो ग्रहण के जोड़े वहाँ भी पड़े थे और दो ग्रहण के जोड़े इस समय भी यहाँ पर बने हुए हैं। 1940 में भी ऐसा था कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण जो जोड़े में बने थे एक के बाद एक। ऐसा ही इस वर्ष भी हुआ है कि दो जोड़े यहाँ भी पड़े हैं और ये जोड़े बहुत ठीक नहीं होते हैं। और उस समय में भी आपने समाचार यदि आप देखेंगे या पुरानी डायरियों को निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बंगाल में नरसंहार हुआ था और बांग्लादेश में तो ज़बरदस्त नरसंहार हुआ था। इसमें 95% हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी काट कर। और विशेष जो स्थान है वो है नोआखली जो ये बांग्लादेश में है और वहाँ पर इस प्रकार से हत्याएँ, पुरुषों के लिए हत्याएं कर दी गई। बोटी करके उनको टांग दिया गया, बच्चों के मुंह में उनके पिताओं के मांस को डाला गया और छोटी 3-3, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ इन मौलवियों को सौंप दिया गया। उन्होंने उनसे उस उम्र में ही विवाह किया और महिलाओं की हत्याएं बहुत सारी की। और उस समय में सबसे बड़ा एक जो दुर्दांत घटना यदि आपको देखनी है तो उस समय के आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो महात्मा कहलाते हैं, इन्होंने किस तरह की वहाँ पर बर्बरताएं बरती। महात्मा गांधी ने महिलाओं को आत्महत्या करने के गुण सिखाए कि आप वहाँ पर आत्महत्या कर लो टकराने के बजाय, और महिलाओं को कहा गया कि इस्लाम को स्वीकार कर लो। इस प्रकार की उसकी जो व्यवस्थाएं थी बहुत ठीक नहीं थी और उन्हीं मुस्लिमों के लिए महात्मा गांधी बंगाल में आकर भी हड़ताल करने बैठ गए थे जब हिंदुओं ने उनका विरोध करना शुरू किया था। और वही समय था जब बंगाल में हिंदुओं के टोलियाँ उस नरसंहार के जायजे के लिए गई थी। उसमें नाथूराम गोडसे भी एक थे। उन्होंने जब वहाँ पर महात्मा गांधी के इस प्रकार के कृत्य को देखा तो उसके बाद ही ये भूमिका बनी होगी कि महात्मा गांधी का रहना ठीक नहीं है। और उस समय भी महात्मा गांधी प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक लंबा कॉरिडोर 10 किलोमीटर के वाला बनाया जाए, चौड़ा बनाया जाए। और जब ये स्थिति बनी तब शायद रहा होगा कि नाथूराम गोडसे ने जो निर्णय उस विविध हत्याओं को देख कर लिया होगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और उसका उल्लेख भी उसमें आता है, पुराने ग्रंथों में भी आता है। तो वो जो पूर्णिमा थी शरद पूर्णिमा, उस समय में 1946 में 3 जनवरी को ग्रहण पड़े, 30 मई को फिर ग्रहण पड़ा। फिर जो जोड़े पड़े वो 14 जून को चंद्रग्रहण था, 29 जून को सूर्यग्रहण था, 23 नवंबर को सूर्यग्रहण था और 8 दिसंबर को चंद्रग्रहण था। तो इस प्रकार से 2 जोड़े में वहाँ पर ग्रहण पड़े थे और उसके बीच में 10 अक्टूबर 46 को शरद पूर्णिमा पड़ी थी। इस शरद पूर्णिमा को पूर्व दिशा की और उत्तर पूर्व के हमारे कोने पर नरसंहार जबरदस्त हुआ था और उसमें हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई थी और नेस्तनाबूद करने की पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर बंगाल में और उधर कर दी गई थी। उनकी डायरियों का आप अध्ययन जरूर करें 1946 का, ताकि आपको सत्य भी मालूम पड़ सके और गोडसे और गांधी जी का अंतर भी मालूम पड़ सके कि गोडसे उस समय कितना सहायक सिद्ध हुआ इन हिंदुओं के लिए। इस वर्ष भी यदि हम अध्ययन करते हैं तो 14 मार्च को चंद्रग्रहण था, 29 मार्च को सूर्यग्रहण था। तो ये भी एक पक्ष के 2 ग्रहण थे। फिर आया 7 सितंबर का चंद्रग्रहण और 27 सितंबर का सूर्यग्रहण। 7 सितंबर का चंद्रग्रहण फिर ब्लड मून था और इस बीच में अब फिर शरद पूर्णिमा आ रही है 7 अक्टूबर 2025 को। तो ये जो संकेत है बहुत अच्छा संकेत नहीं है इस शरद पूर्णिमा पर। जिस प्रकार से 1946 की रक्त रंजित शरद पूर्णिमा आई थी, वैसी ही पूर्णिमा की स्थिति अभी भी दिखाई देती है। और यदि हम उनकी दोनों कुंडलियों का अध्ययन करें तो 10 अक्टूबर 1946 की शरद पूर्णिमा पर कन्या लग्न, सूर्य लग्न में विराजमान है, सूर्य कुंडली है। मंगल, गुरु और बुध दूसरे स्थान पर हैं, केतु शुक्र हैं तीसरे स्थान पर, चंद्र है 7वें भाव में, राहु है भाग्य स्थान पर, शनि है लाभ स्थान पर। ये उस समय की कुंडली है। और अभी 7 अक्टूबर को भी ये स्थिति है कि सूर्य लग्न स्थान पर कन्या राशि के हैं, मंगल बुध हैं द्वितीय स्थान पर, राहु 6ठे स्थान पर है, चंद्रमा 7वें भाव में शनि के साथ में विषयोग बना रहे हैं, गुरु हैं 10वें भाव में, शुक्र केतु हैं द्वादश स्थान पर।
अब दोनों कुंडलियों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर सूर्य कन्या राशि में विराजमान है, मंगल और बुध उस समय भी दूसरे स्थान पर थे, इस समय भी दूसरे स्थान पर हैं। केतु और शुक्र उस समय भी एक साथ तीसरे स्थान पर थे, केतु और शुक्र इस समय भी द्वादश स्थान पर विराजमान है। और शनि की स्थिति वहाँ पर लाभ स्थान पर थी और इस समय में शनि और चंद्र का विष योग सप्तम भाव में बन रहा है। तो ये संकेत बहुत अच्छा यह पूर्णिमा प्रदान नहीं कर रही है। आने वाले समय में रक्त रंजित स्थिति को यह दर्शा रही है। वापस गृह युद्ध के संकेत भी यह पूर्णिमा प्रदान कर रही है और आने वाला जो समय है बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। शरद पूर्णिमा को वैसे तो भगवान का महाराज हुआ था, इस पूर्णिमा को हम बड़ी पूर्णिमा भी मानते हैं और शरद पूर्णिमा पर हम बहुत सारे उपायों को भी करते हैं। लेकिन जब ग्रहों का तालमेल नेगेटिव हो तब अच्छी चीज़ें भी विपरीत बन जाती हैं और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो यदि हम उस 46 की शरद पूर्णिमा को देखें और इस पूर्णिमा को देखें, इनके ग्रहों का संबंध बहुत कुछ एक जैसा दिखाई देता है, ग्रहणों का संबंध भी एक जैसा दिखाई देता है और रक्त रंजित होने की स्थिति में मंगल और शनि की विशेष भूमिका होती है। मंगल शनि का कहीं कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये स्थिति भी नेगेटिव बनाता है और यहाँ पर जो संकेत है मंगल और शनि का षडाष्टक दोष इस समय में जो बन रहा है ये बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। देश की खुफिया एजेंसियों को बहुत अच्छे से सजगता के साथ काम करना चाहिए, ये नेगेटिव स्थिति को बनाकर रहेंगे। हालांकि इस समय उल्टा होगा, जो ग्रह चल रहे हैं उस समय में और उस समय में बहुत उल्टा होने वाला है कि जिस तरीके से जिहादियों ने एक सामान्य संगठन सामान्य लोगों के ऊपर जिस तरीके से अपने कहर को ढाया था, इस समय में थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बनेगी। और मैं वैसे ही बना रहा हूँ कि आने वाला समय यह समय इस्लाम के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और ये स्थिति यहाँ बनती है। लेकिन अन्य धर्मों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है। लड़ाई झगड़े होना, देशों के बीच में मारपीट होना और देशों के अंदर ही नाना प्रकार के उपद्रव होना, ये सब संकेत अब प्रदान करने लगे हैं और आने वाला समय वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। तो उसके संकेत भी इस शरद पूर्णिमा से प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, ये जो शरद पूर्णिमा है बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रही है, अंदर ही अंदर बहुत सारे उपद्रव खड़े होने के योग बनते हैं। तो आप भी थोड़े से सावधान रहें, शरद पूर्णिमा को मनाएं, भगवान श्री कृष्ण की साधना करें और अपने गुरु मंत्र का पाठ करें, ये आपके लिए उत्तम फल को देने वाली होगी। अन्यथा इसके नेगेटिव परिणाम बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। मित्रों, आज इतना ही, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।